जैसे कि पता है कि आज आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है, सो आप मेरे साथ बने रहो और साथ में हम देखते हैं लॉन्चिंग। बस कुछ ही देर में अब लॉन्च होने वाला है, ये देखो आप। -25 seconds. PS2 VSTP open. -20 seconds. PSN ignition RMS off. -15 seconds. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. फाइनली फ्रेंड लॉन्च। Lift off normal. You are tracking? Easy tracking. Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Airlift strap-on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Node PS3 stage का action completed. प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और होस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at predesignated times and +7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. Let's get started. सो फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन, चांद पे झंडा गाड़ने के बाद अब है सूर्य की बारी। सो ISRO इसरो चीफ एस सोमनाथ ने सबको बधाई दी। सोलर मिशन से जुड़े हुए जितने भी साइंटिस्ट हैं, सो आपको मैं अब एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे कैसे, क्यों, किस लिए ये मिशन को बनाया गया है। सो फ्रेंड, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे कि ऐसा कौन सा गुट्टी है जो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। करीब 150 ईयर पहले की मिस्ट्री है जो अभी सॉल्व हो सकती है अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। सो फ्रेंड, आप कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहो और आपको मैं सारी जानकारी देती रहूंगी। सबसे पहली बात है कि यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस करीब 1500 करोड़ किलोमीटर है और यहाँ से और यहाँ पे आने में ये जो एक पॉइंट है L1, ये एक स्टेबल पॉइंट है। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में ये मतलब कहीं भी घूमते रहता है कोई भी स्टेबल पॉइंट, लेकिन ये यहाँ इसके और इसके बीच में ये एक स्टेबल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसलिए इस पॉइंट को साइंटिस्ट ने चुना है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ यही एक स्टेबल पॉइंट है इसके बीच में, इसके अलावा भी आप देख सकते हो L4, L5, L2, L3, लेकिन इस सब जगह पे सबसे ज्यादा स्टेबल पॉइंट आप बोल सकते हो, मानोगे तो ये है L4 और L5। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको चुना है और ये इसको जब पूरी तरीके से जांच करने के बाद इसको उन्होंने समझा कि नहीं, ये भी पूरी तरीके से स्टेबल पॉइंट नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि यहाँ पे यह रुकेगा नहीं, बल्कि एक स्टेबल पॉइंट पकड़ के उसी ऑर्बिट में ये घूमते रहेगा और सूर्य के एटमॉस्फेयर के बारे में ये एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, सो फ्रेंड, मैं अब आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा मिशन था जिसके सॉल्व करने से करीब 150 साल पहले की गुट्ठी सॉल्व हो सकती है। उस मिशन का नाम है कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री। कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, आप नॉर्मली जब भी आप जाते होंगे सन के पास मतलब आग के पास या आग के पास जाते हो तो आपको क्या लगती है, आपको ज्यादा
टेम्परेचर महसूस होती है, और जब दूर जाते होगे तो कम टेम्परेचर महसूस होती है। लेकिन सन के साथ ये उल्टा हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, इसका जो ये पार्ट है, ये जो इनर पार्ट है फोटोस्फीयर, यहाँ पे करीब 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इससे जो बाहर वाला पार्ट है क्रोमोस्फीयर, वहां पे 10,000 डिग्री सेल्सियस है। और लास्ट वाला जो होता है इनर पार्ट जो है वो थिकेस्ट होता है। ये इतना ज्यादा है, करीब 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका हीटिंग पॉइंट, मतलब कि जैसे जैसे ये दूर जाते जा रहा है इसकी हीटिंग पॉइंट बढ़ते जा रही है। जो हमने सीखा है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हमने क्या सीखा है, जैसे जैसे हम हीट से दूर होते जाएंगे उसका टेम्परेचर घटते जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ही उल्टा है। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने तैयारी की और उन्होंने भेजा है वहां पे। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले एक बार जा चुके हैं जापान। इंडिया फर्स्ट मिशन बन सकता है अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि जापान ने कुछ लॉन्च किया तो उसको हम प्रॉपर मिशन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं, बहुतों ने अभी तक कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इसका फेलियर का रीजन ये है कि अनस्टेबल कम्युनिकेशन। तो उसी को ध्यान रखते हुए इन्होंने एक सफिशिएंट दूरी बनाया रखा है सन से, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इसी ऑर्बिट में घूमते रहेगा और ये सन का एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करेगा करीब 5 साल तक, ठीक है। करीब ये 5 साल तक एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद इसको जो है रिजल्ट उन्होंने एब्जॉर्ब करने के बाद काफी साइंटिस्ट लोग जो है वो अपनी इसके रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, वेव को ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद ये अपनी देंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है फ्रेंड तो 150 साल की जो ये मिस्ट्री है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड, हमें अपने साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ही वो होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना ही बोल गई, ये भी चंद्रयान 3 के जैसे ही पहले सन के राउंड ऑर्बिट में वो घूमेगा, उसके बाद वो थ्रस्ट लगाने के बाद वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये भी उसी प्रोसेस में जाएगा। सो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये चीज मैं खुद के लिए बना रही हूँ ताकि मैं आज से 5 साल बाद भी, अगर 10 साल बाद भी इस चीज को मैं देखना चाहूँ तो मैं खुद के जुबानी में ऐसा लगेगा हाँ मैं उस टाइम में प्रेजेंट थी। वो तो हमारे दिमाग में रहता है लेकिन एक सामने से देखने का वो एक एग्जाम्पल ना कुछ अलग होता है। तो मैंने सोचा इसलिए आप लोगों को भी मैं जानकारी दे देती हूँ और आप लोग भी मेरे वीडियो को बने रहो और मुझे प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इसी तरह छोटे छोटे अपडेट देते रहूं आप लोगों को